कृषि मंत्री बनने के बाद रामकृपाल यादव भले ही इस बात का लाख दावा करते हो कि बिहार में कृषि व्यवस्था पूरी तरह से ठीक हो गई है और किसानों को सही तरीके से लाभ मिल रहा है और सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने रामकृपाल यादव के इस दावे को पूरी तरह से झुठला दिया है और रामकृपाल यादव के दावे की सच्चाई वाकई कितनी हकीकत और जमीन स्तर पर कितना है उसको सामने लाकर रख दिया है। इनकी पूरी पोल पट्टी खोल दिया है। ऐसे में कैसे राजद ने रामकृपाल यादव के दावे को एक्सपोज किया है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जहां एक तरफ एक तस्वीर आती है जिस तस्वीर में तेजस्वी यादव और कृषि मंत्री रामकृपाल यादव एक दूसरे को गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से हंसी खुशी बात कर रहे हैं, तो वहीं पर रामकृपाल यादव जी जो कभी लालू यादव और तेजस्वी यादव के करीबी हुआ करते थे, लेकिन हालात बदले और रामकृपाल यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया और भाजपा के टिकट पर दानापुर विधानसभा से इस बार चुनाव लड़े और बिहार सरकार में भाजपा की कोटे से मंत्री बन गए। फिलहाल बिहार सरकार में कृषि विभाग की पूरी जिम्मेदारी रामकृपाल यादव के पास है। सिर्फ इतना ही नहीं, रामकृपाल यादव ने कृषि मंत्री बनते ही इस बात का दावा कर दिया और खुली तौर पर ऐलान कर दिया कि कहीं पर वो भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, किसानों के हित में काम करेंगे, किसानों के लिए अपनी जान भी लगा देंगे और किसानों के दुख को अपना दुख बताने वाले रामकृपाल यादव की पोल और उनके दावों की सच्चाई राजद ने खोल दिया है। राजद की तरफ से एक वीडियो डाला गया है जिस वीडियो के कैप्शन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बिहार सरकार के किसानों के हिस्से की खाद और उर्वरक बेरोक टोक बेधड़क चल रही है। बिहार में नेपाल की सीमा पर तस्करी, भाजपा नीतीश सरकार, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, कृषि मंत्रालय और पुलिस प्रशासन सभी की इसमें मिली भगत है। इस कैप्शन में स्पष्ट लिखा गया है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर बिहार में एक बार फिर से रामकृपाल यादव को लेकर सियासत गर्मा गई है। राजद ने आरोप लगाया है कि बिहार नेपाल सीमा पर किसानों के हिस्से की खाद की खुलेआम तस्करी हो रही है और इस पूरे खेल में भाजपा जदयू की नीतीश सरकार, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, कृषि विभाग और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है। राजद का कहना है कि रबी सीजन के दौरान जब बिहार में किसान खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं, उसी समय में बड़ी मात्रा में यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरक सीमावर्ती इलाकों से नेपाल भेजे जा रहे हैं। आरोप लगाते फिर राजद ने यह कहा है कि यह तस्करी बेरोक टोक और बेधड़क से चल रही है, जबकि प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंख बंद कर कर बैठ गए हैं। राजद का कहना है कि सीमावर्ती जिले से लगातार तस्करी की शिकायतें मिल रही हैं। राजद ने सीधे तौर पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव पर सवाल खड़ा कर दिया है और उनके ऊपर ये आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर इनका विभाग सजग होता तो इतनी भारी मात्रा में खाद की अवैध तस्करी पॉसिबल तो नहीं होती। राजद ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस और प्रशासन की मिली भगत के बिना खादों की तस्करी हो ही नहीं सकती। सब मिले हुए हैं, सरकार और प्रशासन की ओर से उन्हें संरक्षण मिल रहा है। अब सवाल बड़ा है कि क्या बिहार के किसानों को उनका हक मिलेगा या फिर आरोप और प्रत्यारोप के बीच खादों की तस्करी का खेल यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि राजद के एक पोस्ट ने रामकृपाल यादव के दावों की सच्चाई सबके सामने खोलकर रख दिया है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।